हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम क्या करेंगे कि कॉर्ड्स सीखेंगे, है ना। तो कॉर्ड्स में अगर हमें सीखना है तो कॉर्ड्स का मतलब ये होता है, जैसे आपकी वोकल कॉर्ड है ना। तो कॉर्ड कितने मतलब सपोर्टिंग नोट्स से मिलके मतलब गाया जाता है। जैसे आप गाते हो तो आपके गले को सपोर्टिंग नोट्स लगते हैं। तो हमने थ्योरी में क्या डिस्कस किया था कि सपोर्टिंग नोट्स क्या होते हैं। ठीक है। कॉर्ड का मतलब ये है कि जैसे कि एक सपोर्ट करना आपकी आवाज़ को, आपकी वोकल कॉर्ड को एक सपोर्टिंग म्यूज़िक चाहिए होता है। तो जो लहर के फॉर्म में मिलता है तो उनको हम कॉर्ड बना देते हैं और बैकग्राउंड में प्ले करते हैं। तो जब हम गाते हैं तो पर्टिकुलर जहाँ जहाँ हमारे नोट शिफ्ट होते हैं उस हिसाब से हम कॉर्ड्स को शिफ्ट करते जाते हैं। और जहाँ जहाँ पंच आता है, ठीक है, तो वहाँ वहाँ पर्टिकुलर कॉर्ड शिफ्ट होने लगती है। तो जो चेंजेस जहाँ आते हैं गाने के अंदर या शब्दों के ऊपर, तो जैसे पर्टिकुलर कोई शब्द के ऊपर कोई चेंज आया है कि यहाँ पे कॉर्ड चेंज होगी, मतलब वहाँ पे नोट चेंज होगा, साउंड चेंज होगा, सुर चेंज होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट जो नोट पे शब्द पे आया है, जिस शब्द पे जो पर्टिकुलर नोट आया है उस नोट के ऊपर वो कॉर्ड हम शिफ्ट कर देते हैं और वो कॉर्ड लगा देते हैं। तो ऐसे करते करते जब हम गाते जाते हैं लेयर वाइज, तो ऑटोमेटिक बैकग्राउंड में हम वो कॉर्ड्स लगाते जाएंगे तो क्या है, हमें सपोर्ट मिलता जाता है आवाज़ को। तो आवाज़ को गाने वाले को और एक्स्ट्रा एक थोड़ा सा आवाज़ में भराव आ जाता है, थोड़ा सा और सपोर्ट आ जाता है और साउंड थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, सुनने लायक। ये है ना, एक ऑरा क्रिएट हो जाता है। तो जैसे कि कॉर्ड अगर हमें बनानी है तो कॉर्ड का मतलब ये है कि सा, जैसे हमने बोला सपोर्टिंग नोट से मिलके बनती है। तो सपोर्टिंग नोट्स कौन कौन से हो सकते हैं? सा, ग और प। तो सा ग प से मिलकर बनता है आपका कॉर्ड। ठीक है। तो अगर मैंने शुरुआत करना है, प्ले करना है, तो बेसिक अगर मैं कहीं से भी शुरू करूं, जैसे कि अ, अभी मैं यहाँ से, जैसे बेसिकली जैसे हम डायरेक्ट, जैसे लोगों को याद हो जाता है तो वो क्या है कि डायरेक्ट ऐसे पैटर्न्स नाम रट लेते हैं, है ना। जैसे मैंने यहाँ से रट लिया, मान के चलो। तो अगर मतलब रट ली लिया मतलब मैंने तो खुद बनाया, मुझे तो पता है कि क्या इसके पीछे की थ्योरी है। तो जैसे अभी मैं आपको डायरेक्ट अगर बता दूं, जैसे अगर तो ये एक सी कॉर्ड है, ठीक है। तो इसके अंदर जो नोट्स मैंने यूज़ करे हैं वो सपोर्टिंग नोट्स यूज़ करे हैं। तो सपोर्टिंग नोट्स मतलब सा, ग और प। ठीक है। सा के बाद सा और प के बीच में ग सपोर्टिंग नोट है, तो सा ग प लगा दिया। ठीक है। और अगेन ऊपर वाला सा, तो सा ग प सा। तो अगर सिर्फ यही नोट्स को मैं गिटार पर प्रेस कर दूंगा, सा ग प सा नोट्स को, और उन नोट्स को अगर प्रेस करके मैं जब यहाँ से प्ले करूँगा तो पर्टिकुलर जो साउंड क्रिएट होगा वो किन स्वरों का होगा? सपोर्टिंग नोट्स का होगा, जिसमें मैंने यूज़ करे हैं सा, ग शुद्ध, प और ऊपर वाला सा। ठीक है। तो सा ग प सा, सा और सा में रेंज कवर हो गई पूरी। ठीक है। सा से सा तक पूरी रेंज कवर हो गई और बीच में ग और हमने प ले लिया, तो ग शुद्ध ले लिया और प ले लिया। तो अगर ग शुद्ध लेते हैं, कॉर्ड के अंदर अगर शुद्ध स्वर आता है तो उसको बोलते हैं मेजर कॉर्ड। और कॉर्ड के अंदर अगर कोमल स्वर आता है तो उसको बोलते हैं माइनर कॉर्ड। ठीक है। तो अगर मैंने ग शुद्ध लिया है सी स्केल के अंदर, ठीक है, सी स्केल बोला मतलब हमने क्या बोला कि सी स्केल, तो सी स्केल का मतलब ये है कि मैंने सी को सा माना है और सारे गाँव पधनी सा सारे शुद्ध बजाए हैं। तो अगर मैं इस पे सारे शुद्ध सारे गाँव पधनी सा सी के ले लूँ, ठीक है, तो सी नोट के अगर मैं सारे गाँव पधनी सा ले लूँगा और उनके ऊपर अगर मैं सा ग प सा लगा दूँगा तो वो जो कॉर्ड बनेगी वो बनेगी सी मेजर कॉर्ड। और उसके अंदर अगर मैं ग कोमल कर दूंगा तो वो बन जाएगी सी माइनर कॉर्ड। तो आपको समझ में आया कि मेजर और माइनर का डिफरेंस क्या है। मेजर में हम शुद्ध स्वर लेते हैं और माइनर में हम कोमल स्वर लेते हैं। ठीक है। तो अभी ये जो कॉर्ड मैंने लगाई ये सी मेजर कॉर्ड है। ठीक है। तो अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि आप अभी ये समझें कि कॉर्ड्स के पैटर्न्स क्या होते हैं। ठीक है। तो अब इसके बाद हम देखेंगे कि थ्योरी एज इट इज़, पूरी कंप्लीट थ्योरी हम देखेंगे कि स्केल वाइज कैसे मतलब शुरू कर सकते हैं। ठीक है।
अभी जितना आपको बताया मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि स्केल्स क्या होती हैं। ठीक है, तो अभी अभी मैं आपको सारी स्केल्स कॉर्ड्स एक बार प्ले करके बता देता हूँ। तो कॉर्ड्स जब आप एक बार सुनेंगे समझेंगे, फिर उसके बाद हम इनको डिटेल में समझेंगे थ्योरी वाइज पढ़ के, कि अभी क्योंकि अभी हमने मतलब सारेगामापधनिसा ढूंढना सीख लिया है पहले थोड़ा कि सारेगामापधनिसा कैसे बनाते हैं, तो अभी पूरी कंप्लीट थ्योरी तो अभी हमने शुरू ही नहीं करी है। अभी हमने सिर्फ बेसिक बेसिक चीज़ें डिस्कस करी हैं कि स्वर ज्ञान क्या होता है और स्वरों को कैसे समझा जा सकता है, स्वरों को सुन के कैसे समझना चाहिए, मतलब आपकी लिसनिंग, साइट लिसनिंग या साइट सिंगिंग, इन चीज़ों को समझना क्या है। ठीक है, सुन के समझना क्या है, साउंड को कैसे पहचाना जाए, स्थिर स्वर कहाँ होता है और अस्थिर कहाँ होता है, उनका साउंड क्वालिटी में डिफरेंस क्या होता है, और उन स्वरों के जो फील होते हैं वो क्या होते हैं। तो ये सब चीज़ें अभी थ्योरी वाइज साथ साथ चल रहा है। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कंप्लीट लेक्चर में कि एज इट इज़ क्या है सारी चीज़ें, है ना। क्योंकि हमें क्या है, समझते हुए चलना है, रटना नहीं है। अगर हम समझते हुए चलेंगे तो हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी कॉर्ड या किसी भी पर्टिकुलर सिंगर, जैसे कोई पर्टिकुलर सिंगर गाना गा रहा है, उस गाने के अंदर उसने पर्टिकुलर कोई सुर लगाया है एक्स्ट्रा, तो आपको उस सुर का नॉलेज हो जाएगा कि वो पर्टिकुलर सुर कौन सा लगा है। ठीक है, तो वो आप पर्टिकुलर सुर के हिसाब से कॉर्ड बना के उस कॉर्ड को लगा सकते हो, ये मतलब होता है। ठीक, तो अभी आपको इतना समझ में आ गया कि हम कॉर्ड्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और स्केल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो स्केल्स अगर मुझे बनानी है तो स्केल्स बनाने का मतलब ये है कि सबसे पहले अगर मैं सी बोल रहा हूँ तो मुझे पहले फ्रेट बोर्ड याद होना चाहिए। तो अभी अब तक हमने फ्रेट बोर्ड का लेक्चर तो अभी बनाया ही नहीं है, या इंग्लिश थ्योरी का अभी तक लेक्चर बनाया नहीं, हमने फ्रेट बोर्ड रटा नहीं है। तो वो थ्योरी बनाने के लिए सबसे पहले हमें म्यूज़िक थ्योरी समझनी पड़ेगी इंडियन म्यूज़िक से हिसाब से, सारेगामापधनिसा के हिसाब से जो हम कर रहे हैं अभी तक। तो सारेगामापधनिसा जो हमारा चल रहा है, जिसमें हमने सप्तक याद किया है, सा रे कोमल रे शुद्ध, ग कोमल ग शुद्ध, म शुद्ध म तीव्र प, ध कोमल ध शुद्ध, नि कोमल नि शुद्ध सा। तो ऐसे करके टोटल 12 नोट्स हैं और आखिरी वाला सा रिपीटेड है 13th नोट। तो ये सारे हमारे स्वर ज्ञान हो गया था। ठीक है, उन स्वरों को हमने फ्रेट बोर्ड पर ढूंढ लिया था। अब उसके बाद हमने क्या बोला था कि अगर हम सारे शुद्ध स्वर प्ले करते हैं, तो अगर हम शुद्ध स्वर प्ले करते हैं तो उसको हमने नाम दिया था बिलावल थाट। तो ऐसे मैंने थ्योरी में आपको बताया था टोटल 10 थाट होते हैं नॉर्थ इंडियन म्यूज़िक के हिसाब से, और साउथ इंडियन म्यूज़िक के हिसाब से 72 थाट होते हैं, 72 थाट। तो दक्षिण पश्चिम भारतीय पद्धति है, नहीं उत्तर भारतीय है ना, उत्तर भारतीय, नॉर्थ को उत्तर बोलते हैं। तो उत्तर भारतीय संगीत पद्धति के हिसाब से 10 थाट हैं और दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति के हिसाब से 72 थाट हैं। तो ये कॉम्बिनेशंस कैसे बनते होंगे, इनको हम कॉपी पे एक बार ट्राई करके देखेंगे, बना के देखेंगे कि कॉम्बिनेशंस कैसे बनाए जा सकते हैं। ठीक है, पहले तो हम कॉम्बिनेशंस बनाना एक बार कॉपी पे देखेंगे कि क्या वेरिएशंस हैं, किस तरीके से कॉम्बिनेशन बनते हैं, क्योंकि थ्योरी अगर हमारे माइंड में होगी तो हम उस हिसाब से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम 10 कॉम्बिनेशंस देखेंगे, उसके बाद उनको हम प्ले करना सीखेंगे। फिर उन 10 कॉम्बिनेशंस को जब हम प्ले करना सीखेंगे तो हमें एटलीस्ट हमारा फिंगर स्टाइल अच्छा हो जाएगा। तो जब हमारा फिंगर स्टाइल अच्छा हो जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट में कि वेस्टर्न थ्योरी के हिसाब से गिटार फ्रेटबोर्ड को हम नाम दे देंगे कि क्या नाम से इनको हम जानेंगे, या अगर हमें डायरेक्ट नाम देना है तो हम पर्टिकुलर क्या नाम से उस स्ट्रिंग को पुकारेंगे या उस नोट को पुकारेंगे। जैसे अगर किसी ने आपको डायरेक्ट बोल दिया कि सी नोट लगाइए, तो इसमें सी नोट कौन सा है, जैसे मुझे पता ही है तो ये सी नोट है, तो इसका नाम हमें कैसे याद होगा, थ्योरी हमें लिख के समझना पड़ेगी। ठीक है, उस हिसाब से इनका नामकरण करना पड़ेगा। तो जब हम इनका नामकरण कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये सी नोट है। अब यहाँ से सी नोट है, तो अगर मैंने सी नोट ले लिया, अब मुझे अगर यहाँ से सी मेजर स्केल बजानी है तो मैं क्या करूँगा, इस नोट को सा मानूंगा। इस नोट को सा मान के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से सारेगामापधनिसा बजाऊँगा।
और अपना सप्तक पढ़ता हुआ जाऊंगा। ठीक है, तो सी मेजर मतलब सारे शुद्ध स्वर, सा रे कोमल रे शुद्ध। ठीक, अब इसके बाद मुझे चाहिए ग शुद्ध, तो ये ग कोमल और ग शुद्ध। तो इस जो भी हमारा नेक्स्ट नोट होता है, जैसे सा रे शुद्ध ग कोमल ग शुद्ध, तो ये ग शुद्ध जो है वो नेक्स्ट फ्रेट पे आएगा। तो सा रे, ठीक है, 0 फ्रेट पे आता है, हमेशा याद रखना। तो इस यहाँ से हम चले हैं उससे नेक्स्ट स्ट्रिंग के 1 फ्रेट पहले। तो सा रे ग, तो ग मिल गया। सा रे ग के बाद आता है म हाफ, और म के बाद 1 नोट पे प आता है। तो सा रे ग म प। अब प के बाद ध कोमल ध शुद्ध। ठीक है, तो अगर ये सी सा, ठीक है, देखो ध्यान से, ये सी है, सा रे शुद्ध ग शुद्ध म शुद्ध प, फिर ध कोमल ध शुद्ध। यहाँ से 5 काउंट ऊपर चले जाओ, 1 2 3 4 5, यहाँ मिल जाएगा आपको ध शुद्ध। सा रे ग म प ध, सा रे ग म प ध शुद्ध मिल गया यहाँ पे। ठीक है, ध शुद्ध नी कोमल नी शुद्ध और सा। ठीक है, तो सा रे ग म प ध नी सा, सा नी ध प म ग रे सा, सा रे ग म प ध नी सा, सा नी ध प म ग रे सा रे ग म प ध नी सा नी ध प म ग रे सा। तो आपको समझ में आ गया, ये 7 नोट्स हमने सी स्केल के ढूंढे हैं। ठीक है, मतलब सी स्केल कह लो या सी नोट कह लो, ये पर्टिकुलर सी नोट है, इसके सारे ग प ध नी सामने बजाया, मतलब सारे शुद्ध स्वर, शुद्ध मतलब मेजर कॉर्ड। ठीक है, तो ये मेजर कॉर्ड के सारे शुद्ध स्वर हैं, सा रे ग म प ध नी सा नी ध प म ग रे सा रे ग म प ध नी सा नी ध प म ग रे सा रे सा रे ग म प ध नी सा नी ध प म ग रे सा रे ग म प ध नी सा नी ध प म ग रे सा। आया समझ में आपको? तो ये आपके 7 नोट्स हो गए टोटल कंप्लीट। ठीक है, अब इनके साथ अगर मैं इनको यहाँ पे ऊपर भी ढूंढ सकता हूँ, मतलब जिस नोट से हम शुरू कर रहे होते हैं ना, जैसे मैंने इस नोट से शुरू करा, तो मैं यहाँ से भी ढूंढ सकता हूँ और इसके ऊपर भी जाके ढूंढ सकता हूँ, इस पर कोई सी फिंगर यहाँ भी ढूंढ सकता हूँ, इधर भी ढूंढ सकता हूँ। ठीक है, तो वो पैटर्न बनाना हमें सीखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पूरा डिटेल में सीखेंगे कि मतलब किस तरीके से आप नोट्स को ढूंढ सकते हो और पूरा कंप्लीट स्वरों के साथ आप कॉर्ड्स डिज़ाइन कर सकते हो। तो जब आपको स्वर ज्ञान हो जाएगा फ्रेट बोर्ड के ऊपर, तो आप क्या है पर्टिकुलर उन स्वरों को जब प्रेस करोगे और बस उन स्वरों को प्रेस करके आप यहाँ से स्ट्रम कर दोगे, तो वो साउंड जो क्रिएट होगा वो कॉर्ड बन जाएगा, तो आपको सुनने में अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ऐसे ही करके जहाँ जहाँ साउंड वेरिएशंस होते हैं गाने में, जहाँ भी गाने में साउंड चेंजेस आते हैं, उनको साथ में क्या करते हैं हम पर्टिकुलर उन नोट्स पे कॉर्ड लगा देते हैं, और उन कॉर्ड्स को जब हम प्ले करते हैं तो वो पर्टिकुलर चेंजेस आते हैं जहाँ पे, वहाँ पे जब वो कॉर्ड लगती है तो वो ऑटोमेटिक कनेक्टेड लगती है। ऐसा लगता है कि जिस सिंगर ने पर्टिकुलर जो नोट चेंज किया है उस जगह पे आपने जो कॉर्ड लगाई है वो एकदम एग्जैक्ट मैच हुई है, तो सिंगर को भी गाने में आसानी होती है और उसको भी एक पंच मिलता है और फील आता है पूरा। तो ये एक प्रॉपर थ्योरी है संगीत की, तो कुछ भी क्रिटिकल नहीं है कि अगर आपको ऐसा लगता हो कि है ना कि वेस्टर्न में या आपको देख या तो गिटारिस्ट लोगों को आपको देख के लगता होगा कि अरे यार ये तो बड़ा बहुत सारे वेरिएशंस करते हैं ये वो ऐसे ऐसे, उन वेरिएशंस को वो देख के हम सोचते हैं कि अरे यार ये तो बहुत टफ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आपको थ्योरी का नॉलेज होता है, म्यूज़िक का नॉलेज होता है कॉन्सेप्ट वाइज, तो आपको क्या है देख के आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाता है।
तो जब आप गिटार लेके उन म्यूज़िक के साथ बैठोगे, प्ले करोगे, तो आपको नोट्स मिलने लगेंगे और आपका जब थ्योरी वाइज माइंड में चलता जाएगा कि क्या है थ्योरी, क्या नोट्स हैं, वो नोट्स जो आप गाने का गानों को सुन के आप जब बजाओगे गिटार पे, तो आपके नोट्स सेट होते जाएंगे। आपको मतलब माइंड में फिट होता जाएगा कि हाँ भाई, सा मिल गया, रे मिल गया, ग मिल गया, प मिल गया, ध मिल गया, रे नी मिल गया, सा मिल गया, मतलब सातों नोट मिल गए, सारे गाँव प ध नि सा। तो जब वो सारे गाँव प ध नि सा आपको सारे मिल जाते हैं, तो उस हिसाब से आपको कॉर्ड्स बनाना आ जाती है। तो जैसे आपको सारे गाँव प ध सा मिल गया, मतलब सा मिल गया, तो सा मिल गया तो आप पहली कॉर्ड लगा लेते हो जो सा से रिलेटेड है। उसके बाद जो जहाँ पे सिंगर वेरिएशंस लेता है, तो उस नोट पे आप फिर वो कॉर्ड लगाते हो। ऐसे करके वेरिएशन वाइज कॉर्ड्स लगती हैं, ठीक है। तो और आवाज़ से रिलेटेड कॉर्ड्स लगती हैं जो उसको सपोर्ट करती हैं। तो किस बेसिस पे लगती है कि जैसे आवाज़ ऊपर गई तो हायर नोट पे गई तो हायर कॉर्ड लगेगी उससे ऊपर वाली, और अगर आवाज़ नीचे आई तो उससे नीचे वाली कॉर्ड लगेगी, ठीक है। ऐसे करके वेरिएशंस होते हैं। तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा थ्योरी वाइज। हम कंटिन्यू करते जाएंगे अभी। अब जैसे अभी हमें क्या है, पूरा म्यूज़िक थ्योरी वाइज चलना पड़ेगा, एक एक स्टेप बाय स्टेप, कि संगीत एग्जैक्टली है क्या चीज़, कि इसमें स्वर क्या होते हैं, है ना, थाट क्या होते हैं। और फिर अभी हमें रिदम के साथ भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो रिदम क्या होती है, रिदम की प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। फिर रिदम के साथ आज आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपके प्रैक्टिस मतलब राइट हैंड लेफ्ट हैंड का कोऑर्डिनेशन मजबूत हो जाएगा। तो आपके क्या है, सुर इधर उधर नहीं जाएंगे और एकदम एग्जैक्ट बजाओगे आप जैसा होता है, ठीक है। तो धीरे धीरे हम आगे थ्योरी को कंटिन्यू करते जाएंगे। तो आज के लेक्चर में आपको समझ में आ गया होगा कि अभी एग्जैक्टली हमें मतलब स्वर ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है ना, और नोट्स को फाइंड करना आना चाहिए, स्केल ढूंढना आना चाहिए, और फिर उन स्किल्स के हिसाब से हम नोट्स पे वर्कआउट करेंगे। अभी हमें फ्रेटबोर्ड, नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्रेटबोर्ड याद करना सीखेंगे, है ना, और बाकी के जो हमारे थाट हैं उनको बजाना सीखेंगे। तो प्रैक्टिस वाइज भी चलेंगे और थ्योरी वाइज भी चलेंगे। तो प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों साथ साथ चलेगा तो आपको समझ में जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो आप साथ साथ प्रैक्टिस भी करते हुए चलना और धीरे धीरे अपने आप आ जाएगा। ओके, थैंक यू।